आज आप लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, आज कलेक्टर साहब को सबसे पहले तो हम लोग बधाई देने आए हैं कि नालंदा ज़िला में उनका आगमन हुआ है। पहले ये डीडीसी थे नालंदा में, इस बार कलेक्टर होकर के आए हैं, डीएम होकर आए हैं। तो नालंदा ज़िला की ओर से हम लोगों ने उनको बधाई देने का काम किया है और शुभकामना भी दिया है कि जब तक रहें ज़िला अच्छे से चले। और दूसरा मुद्दा हम लोगों का ये है कि 19 तारीख से सोगरा हाई स्कूल के मैदान में दी ग्रैंड दयान क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट चल रहा है। 19 तारीख से लेके कंटिन्यू मैच जारी है, 5 तारीख तक ये मैच चला। हम लोगों ने डीएम साहब से, एसडीओ साहब से मांग किया था कि चूँकि 51 वार्ड का मैच है, 51 टीम है और इसमें कम से कम टूर्नामेंट को कंप्लीट होने में 25 से 30 दिन का समय लगेगा, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है, खेलिए हारिए और जाइए। तो एसडीओ साहब ने 5 तारीख यानी 5 जून तक का ही परमिशन दिया था, क्योंकि 7, 8, 9 ईद-उल-ज़ुहा बकरीद का पर्व था, तो बकरीद से पहले तक का ही समय मिला था। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि बकरीद के बाद ठीक है 4 दिन टूर्नामेंट बंद हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को 1 वीक का समय और दिया जाए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल हम लोग करा के टूर्नामेंट को समाप्त करेंगे पुरस्कार वितरण करके। लेकिन एसडीओ साहब पता नहीं किस राजनीतिक साजिश के शिकार हैं। बिहार थाना के प्रभारी महोदय हमारे किस राजनीतिक दबाव में हैं कि परमिशन देने को तैयार ही नहीं है कि नहीं अब टूर्नामेंट हम करने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे। जबकि 30 साल का इतिहास है, हम लोगों ने अनेकों टूर्नामेंट इसी मैदान में, फुटबॉल टूर्नामेंट, बॉयज़ फुटबॉल टूर्नामेंट, गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, अनेकों टूर्नामेंट 30 साल की अवधि में हम लोगों ने कराने का काम किया है। कभी भी जिला प्रशासन से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ी। पहली बार जो एसडीओ साहब हैं, इनका कहना था कि नहीं आपको अनुमति लेना होगा। तो चलिए उनके बात का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए हम लोगों ने आवेदन दे दिया अनुमति का। तो अनुमति पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट होने तक न दीजिएगा, आधा टूर्नामेंट करा करके टूर्नामेंट हम समाप्त कर दें। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल हमको कराना है, उसके लिए 1 सप्ताह का समय हम मांग रहे हैं। एसडीओ साहब देने को तैयार नहीं है। थाना प्रभारी से क्या रिपोर्ट मांगे, थाना प्रभारी ने निगेटिव रिपोर्ट दे दिया। उसके बिहाफ में कहते हैं कि नहीं हम परमिशन नहीं देंगे खेलने का, हम एफआईआर करेंगे, केस करेंगे, जेल भेजेंगे, फलाना करेंगे। इस तरह की बात हो रही है। इसी संबंध में हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिलने और उनसे निवेदन हम लोगों ने किया है कि हम लोगों को एसडीओ साहब से बात करके हम लोगों को जो है 1 वीक का, कम से कम 1 सप्ताह का मौका और दिया जाए, ताकि हम क्वार्टर फाइनल। साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब को हमने ये आवेदन डीएम साहब को हम लोगों ने दिया है और सारी वस्तु स्थिति रख दिया है। तो डीएम साहब ने कहा कि हम एसपी साहब से बात करेंगे, एसडीओ साहब से बात करके और समस्या का हल निकाला जाएगा और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। तो डीएम साहब के बात से हम लोग आश्वस्त हैं, आश्वस्त होकर हम लोग निकले हैं। क्या एसडीओ साहब से भी इस पहलू पे आप मुलाकात करेंगे? हाँ, नहीं अभी जा रहे हैं। अगर एसडीओ साहब होंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे, मिलेंगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप राजनीतिक दबाव के शिकार मत बनिए। अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या कदम होगा, अगला कदम आपका? अनुमति नहीं दिया जाएगा तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। खेल तो होगा ही, खेल तो हम लोग रोकेंगे नहीं। खेल चूँकि सारा मैच हो चुका है, सिर्फ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल बचा हुआ है, तो उसको तो पूरा करना जरूरी है।
हम लोग तो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खेलो इंडिया करा रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ। एक तरफ खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ प्रशासन के द्वारा जो है शोषण किया जा रहा है खेल का है। अब खेल कौन करा रहा है उसका मतलब थोड़ी है। अरे खेल कोई भी करा सकता है, टूर्नामेंट कोई भी करा सकता है। अब पप्पू खां करा रहे हैं तो इसको होने नहीं देना है, इसको पार्टी के नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि खेल को खेल के नजरिया से देखना चाहिए। अरे जो खेलने वाले बच्चे हैं किसी पार्टी के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं। खेलने वाले बच्चे तो पूरे समाज के हैं, हर धर्म और जाति के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है, 1 रुपया भी किसी बच्चे से हम लोगों ने नहीं लिया, एंट्री फीस तक हम लोगों ने नहीं लिया। अपने तरफ से पूरा टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है, दुनिया भर का गिफ्ट है, दुनिया भर का कप है, सारा चीज हम लोग माने अपने तरफ से 1 भी रुपया किसी पब्लिक का, किसी प्लेयर का हम लोग खर्च होने नहीं दे रहे हैं। सारा व्यवस्था हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। उसके बावजूद एसडीओ साहब को पता नहीं किसका दबाव है, क्या है, जो परमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। आपने आश्वासन दिया है कि वो इस पहलू पे बात करेंगे। हाँ, डीएम साहब ने कहा कि हम एसपी साहब से भी बात करेंगे और एसडीओ साहब से भी बात करेंगे और समस्या का निदान निकाला जाएगा। तो उनके बाद से आश्वस्त होकर के हम लोग निकले हैं और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी है, दी ग्रैंड ध्यान क्रिकेट ट्रॉफी का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, अभी बैठ के हम लोग इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।